राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी की, मेरे कृष्ण भगवान जी की, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा सुनाता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी हनुमान जी के अवतार हैं, मेरे महाप्रभु, बड़े दयालु, जो मान अपमान और सभी दोषों से परे हैं, भगवत स्वरूप हैं और वे बड़े दयालु हैं। अपने भक्तों का उनसे कभी दुख नहीं देखा जाता दोस्तों। एक बार आप भी बाबा नीम करोली जी के आगे आर्त पुकार, दुखी होकर पुकार करके देखिए, बाबा जी तुरंत अपनी कृपा बरसाने लगेंगे। ये मेरे महाप्रभु की अपार कृपा है दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी कोई परेशानी में होता हूँ, मेरे प्रभु तुरंत ही उसे हल कर देते हैं। मेरे महाप्रभु, बड़ी दया कृपा है मेरे महाराज जी की मेरे ऊपर दोस्तों। तो अभी शुरू करते हैं बाबा नीम करोली जी की ये हनुमान जी का, जिन्होंने विराट रूप दिखाया अपने भक्त को। बाबा नीम करोली जी ने कनक भूधराकार शरीरा, तो ये इन्होंने हनुमान जी का विराट रूप दिखाया अपने भक्त को। उनके भक्त को इच्छा हो रही थी कि मैं रोज कथा करता हूँ, लेकिन हनुमान जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो शुरू करते हैं। जय शिव शंकर बोले, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। एक दिन पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी ने बाबा से कहा कि मैं हनुमान जी की कथा बहुत सुना चुका हूँ, पर मुझे अभी तक हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए हैं। वे बोले, उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाओगे? बाबा जी बोले कि उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाओगे? इतना कहकर महाराज मौन हो गए और आप ही आगे कुछ नहीं बोले। उसी रात को एकाएक आपकी नींद खुलती है, शंकर प्रसाद व्यास जी की नींद खुलती है। अर्धरात्रि का समय होगा और शंकर प्रसाद व्यास जी लघु शंका के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं। आपकी आंखों के आगे एक तेजों में कनक भूधराकार शरीर की आकृति उपस्थित होती है। स्वयं विराट रूप हनुमान जी खड़े थे। आप उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। आपको तुरंत दरवाज़ा बंद, आपने शंकर प्रसाद व्यास जी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और इतने घबरा गए, वे अपने बिस्तर में जा गिरे। इसके बाद शंकर प्रसाद जी के कमरे में बाबा नीम करोली जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने शंकर प्रसाद जी के ऊपर हाथ फेरते हुए पूछा, तबीयत ठीक है? तभी शंकर प्रसाद जी को बहुत तेज बुखार हो चुका था, वे घबराए हुए थे और वे बाबा जी के सामने कुछ नहीं बोले। फिर बाबा जी ने ही कहा, आप स्वस्थ हो गए, और बाबा को नमन करने लगे। बाबा जी का हाथ उनके ऊपर फेरते ही शंकर प्रसाद व्यास जी बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बाबा जी को नमन करने लगे। बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे कहा और आपने स्वयं हनुमान जी के दर्शन मुझे करवा दिए। ये तो उनको पता ही था कि हनुमान जी ही बाबा जी हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हनुमान बजरंग बली, जय श्री राम। राम दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की महिमा अपार है, अपरंपार महिमा मेरे प्रभु की। सभी बाबा नीम करोली जी की आर्त पुकार करें और फिर देखो कैसे बाबा नीम करोली जी तरवित होकर अपने भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं।
बाबा नीम करोली जी को और कुछ नहीं चाहिए। वे दिखावा नहीं करते, दिखावे के बहुत ही खिलाफ है मेरे प्रभु। वे बस भाव के भूखे हैं मेरे बाबा। स्वयं अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं, आकर पल भर में दूर करते हैं दोस्तों। ये सच्चाई है, जैसे मेरे करते हैं मेरे बाबा कष्ट दूर, ऐसे ही सबके करते हैं, सबके हर लेते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज।